नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 49 से 54 तक का आप वाचन, शब्दार्थ, अर्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। पिछले सभी श्लोकों की वीडियोज क्रमशः प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व बुद्धि योग की शरण जो है लेने की प्रेरणा देते हैं। तो श्लोक संख्या 49 देखते हैं। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। तो दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम बुद्धो शरणम अनुच्छ ही फल हेतवः कृपणाः। बुद्धि योगात यानी बुद्धि की योग से, निष्काम कर्मयोग की दृष्टि से, कर्म यानी सकाम कर्म, दूरेण अवरम बहुत ही तुच्छ है। धनम धनंजय, तो ये अर्जुन के लिए आया है। धनंजय धनों को जीतने वाला। बुद्धो बुद्धि योग में, शरणम अनुच्छ आश्रय की इच्छा कर, फल हेतवः फल के हेतु से कर्म करने वाले, कृपणाः यानी अत्यंत ही दीन होते हैं। तो अनुवाद देख लेते हैं। इस जो है समत्व रूप बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही तुच्छ निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। अब यहाँ जो है बुद्धि योगात के द्वारा जो है उन्होंने इंगित किया है। बुद्धि योगात से जो है कर्म के बारे में बताया। अब बुद्धि योग जो है बुद्धि योग तस्मात् हेतु में पंचमी है। अन्विच्छ अनु और इच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष से वचन का रूप है। कृपणाः कृपण यानी प्रथमा का बहुवचन। अब आगे जो है वो समत्व बुद्धि योग से ही कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की समत्व बुद्धि योग से ही कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे धनंजय, यह बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृते उभे जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यह मानी श्लोक में बुद्धि युक्त बुद्धि योगी, सुकृत दुष्कृते अच्छे और बुरे यानी दोनों ही, उभे यानी दोनों को, जहाति छोड़ देता है, योगाय युज्यस्व समत्व बुद्धि योग के लिए तत्पर हूँ, योगः कर्मसु कौशलम समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में कुशलता है। तो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों के इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो समत्व रूप योग में संलग्न हो जा, क्योंकि यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो इस प्रकार जो है वो समत्व योग को सबसे अच्छा बता रहे हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी की देख लेते हैं। बुद्धि युक्त बुद्धि और युज अक्त पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। सुकृत दुष्कृते सुकृतम च दुष्कृतम च द्वंद्व समास। आगे बताते हैं कि समत्व योग से युक्त बुद्धि योगी पुरुष परम पद यानी परमात्मा को जो है प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो ही बुद्धि युक्ता, अन्य देख लेते हैं। ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजं फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः अनामयम पदम गच्छन्ति। बुद्धियुक्ताः बुद्धि योगी जन
समत्व बुद्धि वाले लोग, मनीषिणः जो हैं, मनीषी लोग जो हैं, कर्मजम फलम, कर्मों से उत्पन्न फल को त्यक्त्वा यानी छोड़कर, त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से छूटे हुए, अनामयम यानी दुख रोग आदि रहित, परम पदम यानी पद को, अमृत मोक्ष पद को, गच्छन्ति यानी पहुँचते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो निश्चय ही संबुद्धि से युक्त ज्ञानी लोग जो हैं वो कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। बुद्धियुक्ता, बुद्धि युज और पुलिंग प्रथमा बहुवचन, मनीषिणः मनीषा और इन मनीषिन पुलिंग प्रथमा एक वचन। मोह का त्याग, अब आगे कहते हैं कि मोह का त्याग कर देने पर या त्याग हो जाने पर ही मनुष्य कर्मों के फल से जो है वैराग्य होता है, अर्थात उसको कोई वो नहीं रहता है कि हमें फल मिले या ना मिले। तो कहते हैं कि यदा ते मोह कलितम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलितम, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य निर्वेदम गन्तासि। तो यदा यानी जब, ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम यानी मोह रूपी कीचड़ दलदल से, व्यतितरिष्यति विशेष रूप से तर जाएगी, तदा यानी तब, और श्रोतव्य से सुनने योग्य शास्त्र आदि के, श्रुतस्य ने सुने हुए शास्त्र आदि के, निर्वेदम यानी वैराग्य को, गंतासी यानी पहुँच जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। बुद्धि में बुध और एक दिन, बुद्धि गंतासी, गम और गम धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष से वचन का रूप है। परमात्मा ने बुद्धि के स्थिर हो जाने पर ही योग की प्राप्ति जो है संभव है, ऐसा बताया। तो आगे कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला ही बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो अर्जुन, यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि समाधो वचला निश्चला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा माने जब, श्रुति विप्रतिपन्ना यानी सुनी गई बातों से व्याकुल हुई, बुद्धि समाधो यानी आत्मा में, परमात्मा में, अचला यानी अचल न चलती हुई, निश्चला यानी स्थिर, स्थास्यति ठहर जाएगी, स्थित हो जाएगी, तदा यानी तब, योगम मन योग, समत्व बुद्धि योग को अवाप्स्य से ही प्राप्त करेगा। तो अनुवाद देख लेते हैं। कहते हैं कि भांति भांति यानी विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई जो तुम्हारी बुद्धि है, जब परमात्मा में स्थिर और ये अचल और स्थिर हो जाएगी, ये में शब्द है यहाँ, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो बताते हैं कि स्थिरता का होना ज़रूरी है परमात्मा में। जिस पॉइंट पर हम स्थिर होते हैं वही जो है सबसे अच्छा है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति भी है विप्रतिपन्ना, विप्रतिपद और इक्त, और बुद्धि में बुध और इक्तिन, समाधो समाधि का सप्तमी का एक वचन का रूप है। स्थास्यति, स्था धातु लट लकार बंधा पुरुष से वचन का रूप है। स्थास्यति, मध्यम पुरुष में नहीं आएगा, ये प्रथम में ही आएगा।
तो स्थासित स्थासित स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थासित स्थास्यत, और स्थास्यामि स्थावर स्थास्यामः। तो ये जो है फिर भगवान के यह कहने पर कि मोह कल्ल को पार करके तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, इस पर अर्जुन जो है परमात्मा को प्राप्त है स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण जो है जानने की इच्छा से पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, और स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। आगे कहते हैं वो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। वो कहते हैं कि हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा किम प्रभाषेत किम आसीत च किम व्रजेत। केशव इन विष्णु के अवतार कृष्ण के लिए संबोधन है। समाधिस्थ समाधि में परमात्मा में स्थित होने वाले को, स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञा वाले की, और स्थित धी यानी स्थित बुद्धि वाला, प्रभाषित यानी बोलता है, आसीत तो ये भी है, व्रजेत चलता है। तो इस तरह से जो है कहते हैं अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का जो है वो क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। ये आसीत शब्द जो आया है ये बैठने के लिए होगा, यहाँ बोलना नहीं बैठना है शब्द ये। और कैसे जो है चलता है, तो इस प्रकार जो है अब यहाँ देख लेते हैं कि जो ये का और आ और ईश जो केशव शब्द बना है, ये जो है चारों से मिलकर के केशव पद बनता है। और का और आ को जब आप मिलाएंगे तो का हो गया, और ईश का जो ये मतलब ये शब्द है ए में आ गया, तो का से जो ब्रह्मा हो गया, आ से विष्णु हो गया, ईश से शिव हो गए, और ये तीनों तो इस जिसमें ये तीनों समाहित है वो केशव हैं। वह माने वपु शरीर या स्वरूप, उसको जो है केशव कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों लोगों का समावेश है। तो अब ये अर्जुन के केशव संबोधन का भाव ये है कि आप समस्त जगत के सृजन पालन और विनाश करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं, और आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने में समर्थ हैं। तो अर्जुन जो है जो स्वयं अपना उत्तर चाहते हैं वो पूछते हैं। तो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। समाधिस्थ समाधौ तिष्ठति, यह सह समाधिस्थ, समाधिस्थ और षष्ठी विभक्ति वचन का रूप है। स्थित प्रज्ञ से स्थिता प्रज्ञा ऐसे सह धी है, बहुव्रीहि समास, प्रभाषेत प्रभास विधिलिंग नकार में प्रथम पुरुष से वचन का रूप है। इस जो है वीडियो में बस इतना ही। अगले जो है वीडियो में आपको और श्लोकों की संख्या दी जाएगी। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।